भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप महाभारत में अर्जुन को गीता के समय बैटलफील्ड पर दिखाया गया था, लेकिन अर्जुन के अलावा भी कुछ और लोगों को उनके विराट या दिव्य रूपों के दर्शन हुए हैं, जो विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में वर्णित है। आइए जाने किन किन लोगों को ये दुर्लभ अनुभव प्राप्त हुआ। संजय, धृतराष्ट्र। संजीव महाभारत कैसे देखा? संजय को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी थी ताकि वह कुरुक्षेत्र का यथार्थ वर्णन अंधे राजा धृतराष्ट्र को कर सके। विराट रूप का वर्णन। अर्जुन के साथ साथ संजय भी विराट रूप को देख रहे थे और उसने उसे धृतराष्ट्र को बताया। महत्व। यह पुष्टि करता है कि श्री कृष्ण की लीला केवल अर्जुन तक सीमित नहीं थी। संकेत। महाभारत के अनुसार हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज झंडे में विराजमान थे। माना जाता है कि उन्होंने भी कुरुक्षेत्र में विराट रूप देखा और अनुभव किया, यद्यपि इसका स्पष्ट विवरण कम है। हनुमान जी को श्री राम और श्री कृष्ण दोनों के रूपों का ज्ञान था। उनके लिए यह रूप कोई नया नहीं था, बल्कि उन्होंने उसे पहचान लिया। भीष्म पितामह। संकेत। भीष्म ने श्री कृष्ण को युद्ध भूमि में चक्र उठाते हुए देखा था जब वे अर्जुन को बचाने दौड़े थे। उस समय भीष्म ने कृष्ण के दिव्य रूप के दर्शन किए थे और उन्हें भगवान के रूप में नमन किया। साक्षी। यह प्रसंग महाभारत के भीष्म पर्व में आता है। उद्धृत। श्रीमद् भागवतम। कैसे देखा? उद्धव को श्री कृष्ण ने अनेक अवसरों पर अपने दिव्य स्वरूपों के दर्शन कराए, विशेषकर जब वे उन्हें ध्यान देकर बैकुंठ धाम जाने वाले थे। जब धरती पर प्रकट हुआ ब्रह्मांड, श्री कृष्ण का विराट रूप। सीन 1। ओपनिंग। धीमी पृष्ठभूमि ध्वनि, गीता के श्लोक की गूंज। क्या तुमने कभी देखा है संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही शरीर में समाया हुआ? ना वह किसी एक धर्म का था, ना एक जाति का, वह था योगेश्वर श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र का मैदान, अर्जुन का असमंजस। महाभारत की भूमि पर जब अर्जुन का मन मोह से भर गया, उसने अपने सारथी से पूछा, हे केशव, मुझे सत्य दिखाए, मैं धर्म का मार्ग समझ नहीं पा रहा। धीमी बांसुरी और शंख, विराट रूप प्रकट होता है, चमक, देवताओं के दर्शन, अकल्पनीय काल। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पात, दिव्य चक्षुपा, देख मेरे विराट स्वरूप को। और अगले ही क्षण न आकाश बचा, न पाताल, हर दिशा में केवल वही थे। हजारों मुख, लाखों नेत्र, अग्निज्वालाएं, देवता, ईशी, समय और मृत्यु, सब उसी में। सीन फॉर अर्जुन का डर और आश्चर्य। अर्जुन कांप उठा, हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु, आप कौन हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, आप सब कुछ निगल रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं काल हूं जो सबको निगलने आया है। सीन 5। विराट रूप अन्य लोगों को, पर अर्जुन अकेला नहीं था। अक्रूर ने देखा था यह रूप यमुना के जल में। संजय ने देखा था दिव्य दृष्टि से, भीष्म ने युद्ध में, और हनुमान जी ने उस रथ की ध्वजा से विराट को महसूस किया। पर किसे मिला दर्शन? जिसने संपूर्ण समर्पण किया। समापन। श्री कृष्ण सामान्य रूप में लौटते हैं। जब अर्जुन भय से भर कर गया, डर मत अर्जुन, ये मेरा दिव्य रहस्य है। और अगले ही क्षण वह फिर बन गए वही सरल मुरलीधर गोपाल। जो मोह को त्याग कर समर्पण करता है, वही देखता है भगवान को जैसे वह है। भगवान श्री कृष्ण के कई रूप हैं, और ये रूप उनके विविध कार्यों, लीलाओं तथा भक्तों की भावनाओं के अनुसार प्रकट हुए हैं। शास्त्रों, पुराणों और भक्ति काव्य में श्री कृष्ण के मुख्य रूपों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। मुख्य 6 रूप। बाल, बालकृष्ण, बाल्य अवस्था में माखन चुराने, गोपियों संग खेल कूद, पूतना वध आदि लीलाएं। गोपाल, गोविंद, गोरक्षकों के रूप में गायें चराने वाले, वृंदावन के चरवाहे। मुरलीधर, बंसी वाले कृष्ण, बांसुरी बजाते हुए रासलीला रचाने वाले, गोपियों के प्रिय। योगेश्वर कृष्ण, गीता का उपदेश देने वाले, कर्मयोगी, ज्ञानी और दार्शनिक। रणछोड़ कृष्ण, युद्ध टालने के लिए रणनीतिक रूप से मथुरा छोड़ द्वारका जाने वाले। 6। राजा द्वारकाधीश, द्वारका के सम्राट, राजनीति, धर्म और नीति के संरक्षक। पुराणों के अनुसार प्रमुख वंश
भगवान श्री कृष्ण के कई रूप हैं और ये रूप उनके विविध कार्यों, लीलाओं तथा भक्तों की भावनाओं के अनुसार प्रकट हुए हैं। शास्त्रों, पुराणों और भक्ति काव्य में श्री कृष्ण के मुख्य रूपों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है।